पिछले दिनों पंजाब चुनाव प्रचार करते समय सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा, बिहार, यूपी और दिल्ली के भइयों को यहां आकर राज नहीं करने देना है। सीएम चन्नी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, यहां के लोगों ने अपने खून और पसीने से पंजाब को बेहतर बनाया है और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला है। ये सब मालूम नहीं, हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूसरे दलों ने सीएम चन्नी को जमकर घेरा और इस बयान की निंदा की, जिसके बाद चन्नी को अपनी सफाई में दूसरा वीडियो जारी करना पड़ा। हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। तो आज भास्कर इन डेप्थ में जानते हैं कि अपने राज्यों की दुर्दशा से भागकर यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को कैसे संवारा और इन भइयों के जाने से पंजाब कैसे डगमगा जाता है। 1960 में हरित क्रांति के बाद से ही बिहार और यूपी से बड़ी संख्या में प्रवासी रोजगार के लिए पंजाब जाते हैं। पंजाब की कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने में प्रवासियों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं पूर्वांचल के लोग आपस में बात करते वक्त एक दूसरे को भैया कहकर संबोधित करते हैं। इस वजह से पंजाब के लोग भी वहां काम करने वाले यूपी और बिहार के लोगों के लिए भैया शब्द का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे ये शब्द पंजाब में प्रवासी मजदूरों की पहचान बन गया। वहीं पंजाब के विकास में यूपी बिहार के भैया अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान करीब 18 लाख प्रवासी मजदूरों ने घर लौटने के लिए पंजाब सरकार की वेबसाइट पर अप्लाई किया था। इनमें से 10 लाख यूपी जबकि 6 लाख बिहार जाने वाले थे। इन प्रवासियों की पंजाब के विकास में अहम भागीदारी है, जिसकी हकीकत लॉकडाउन में पता चली। सीएम चन्नी जिन्हें भैये कहकर पुकार रहे थे, उनकी कमी के कारण पंजाब की इकोनॉमी घुटनों के बल आ गई थी। लॉकडाउन में मजदूरों के पंजाब छोड़ने की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। एक एक कर तीनों सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में पंजाब की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में कपड़ा, साइकिल और चमड़ा उद्योग ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फरवरी 2021 में कोरोना काल के दौरान साइकिल की मांग तेजी से बढ़ी, लेकिन कल, पुर्जा और मजदूरों के अभाव में कंपनियों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग 2 लाख प्रतिमाह कमाते थे, इस दौरान उनकी आय 50,000 हो गई थी। इसी तरह मजदूरों के अभाव में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आमदनी में 70% की कमी आई है। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो इस सेक्टर में 2019 से 2020 तक पंजाब की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड 42.34% था, जबकि 2020 से 2021 में यह घटकर 41.83% हो गया। कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या करीब 15 लाख है। कोरोना काल में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपने घर लौट गए थे। पंजाब में 5% से 7% प्रवासी मजदूर ही रह गए थे। ऐसे में स्थानीय मजदूरों ने अपनी मजदूरी 25% से 55% तक बढ़ा दी थी। अब सवाल उठता है कि पंजाब में दिन रात मेहनत करने वाले प्रवासी मजदूरों को बदले में मिलता क्या है। तो इसके लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर पंजाब में रहने वाले प्रवासी मजदूरों पर एक रिसर्च की है, जिसमें पाया गया कि पंजाब में दिन रात काम करने वाले 58% से ज्यादा प्रवासियों की आमदनी 8,000 रुपए से कम है। महज 18.39% प्रवासी कामगारों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिल पाती है। EPF के तहत भविष्य निधि में महज 5.55% प्रवासी मजदूरों का पैसा जमा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी और बिहार के लोग ही पंजाब या दूसरे प्रदेश में रहते हैं। ये तो हिंदुस्तान की रवायत है कि कन्याकुमारी में पैदा होने वाला पढ़ाई दिल्ली और नौकरी मुंबई में कर सकता है। इसी तरह 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब के अलावा बिहार और यूपी में 23,779 और 6,43,500 सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। आज़ादी के बाद बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, रामपुर, बिजनौर जिले में आकर बस गए। इस क्षेत्र को अब लोग मिनी पंजाब कहते हैं। वहीं अगर पंजाब चुनाव में प्रवासी मजदूरों की भूमिका की बात करें तो लुधियाना की 5 सीट, लुधियाना पूर्व, लुधियाना दक्षिण, लुधियाना उत्तर, साहनेवाल और लुधियाना पश्चिम में प्रवासी मतदाताओं की महत्वपूर्ण आबादी है। यही वजह है कि पंजाब में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए भोजपुरी स्टार और बिहार, यूपी के नेता भी आते हैं। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।